हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR में स्वागत है। आज हम लोग जर्मन भूगोलवेत्ता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग का भाग चौथा है, 4 है जर्मन भूगोलवेत्ता। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है इमैनुएल कांट, हमबोल्ट, रिटर और रिchthofen को हम लोग अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है जर्मन भूगोलवेत्ता में हम लोग देखेंगे रिटजल के बारे में। ठीक, यहाँ से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन जो है पीजीटी में आया है और टीजीटी में भी आया है। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिटजल महोदय से। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं रिटजल के बारे में देखते हैं। रिटजल आए कब थे? ठीक, कभी कभी सन भी पूछ लेता है। रिटजल कब आए थे? 1844 से लेके 1904 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1844 लेके 1904 ईस्वी में आए थे। कौन? रिटजल। ठीक, यह कैसे भूगोलवेत्ता है? यह जो है जर्मन भूगोलवेत्ता है। ठीक है, यह कैसे है? यह एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। ठीक है, यही नहीं, यह जो है कैसे, यह निश्चयवादी। निश्चयवादी का मतलब जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रकृति पे विश्वास करते हैं। कौन? रिटजल। यह एक निश्चयवादी निश्चयवादी है। ठीक है, यही नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार पिछली बार पीजीटी में पूछा गया था कि ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता हैं जो कई देशों की यात्रा किया है। किसने किया है? कई देशों की यात्रा किसने किया? आपके रिटजल महोदय ने किया। ठीक है, इनको जो रिटजल को ही मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? रिटजल को कहा जाता है। जो है पीजीटी 2016 में पूछा गया कि मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रिटजल को कहा जाता है। ठीक है, मानव भूगोल के जन्म जाता है। कौन? रिटजल। ठीक, यही नहीं, इनको जो है राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। रिटजल को क्या कहा जाता है? रिटजल को राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। किसको? रिटजल। ठीक है, यही नहीं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? रिटजल ने किस शब्द का प्रयोग किया था? इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? रिटजल। रिटजल ने किस शब्द का प्रयोग किया था? एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया था? किस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। किस शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने? एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? रिटजल। ठीक है, यही नहीं, रिटजल जो है कनाडा के उत्तरी भाग में रहने वाले जो जनजाति हैं, एस्किमो जनजाति के जीवन शैली के बारे में अध्ययन किया है। किसने? रिटजल ने। किसने? कनाडा के उत्तरी भाग में रहने वाले जो जनजाति है एस्किमो, इसके बारे में इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया है। ठीक है, ठीक, यही नहीं, यह जो है रिटजल महोदय ने डार्विनवाद का अनुसरण किया है। ठीक है, किसका? डार्विनवाद का क्या किया इन्होंने? डार्विनवाद सिद्धांत का अनुसरण किया है। किसने? रिटजल ने। डार्विनवाद का क्या किया इन्होंने अनुसरण किया है। यही नहीं, इसे जो है सामाजिक डार्विनवाद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत की अनुसरण किया है रिटजल ने। यही नहीं, रिटजल को जो है सामाजिक डार्विनवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है। ठीक है,
तफावत डार्विन वाद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? सामाजिक डार्विनवाद का। यही नहीं, यह जो है रिचर्ड ने इन्होंने इन्होंने मानव के स्थिति के मानव के अनुसार रहने की अनुकूल दशाओं के बारे में बताया। रिचर्ड ने मानव के अनुकूल दशाओं के बारे में भी बताया है। इन्होंने स्थिति, क्षेत्र और सीमा को बताया। क्या बताया है? इन्होंने तीन कारक को बताया, स्थिति, क्षेत्र और सीमा को लेके बताया। ठीक है, रिचर्ड को इन्होंने क्या जो तीन स्थिति बताया था, उन्होंने तीन स्थिति बताया था। स्थिति, तीन कारक इन्होंने क्या बताया था? रिचर्ड तीन कारक को बताया था। क्या? स्थिति को बताया था। नंबर दो क्या बताया था? नंबर 3 इन्होंने क्या बताया था? नंबर 3 को इन्होंने सीमा बताया था। ठीक, इन्होंने तीन के बारे में अनुसरण किया था। ठीक है, ये नहीं, रिचर्ड ने एकता में अनेकता के बारे में भी बताया था। ठीक, किसको? इन्होंने रिचर्ड ने एकता में अनेकता के बारे में भी बताया था। किसने? रिचर्ड। ठीक, रिचर्ड की जो पुस्तक है, किसे पूछा जाता है रिचर्ड की पुस्तक क्या है? उनकी जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, एक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। दूसरी है प्राणी की यात्रा। ठीक है, आइए एक बार फिर से देखते हैं रिचर्ड के बारे में। देखिए, रिचर्ड कब आए थे? रिचर्ड जो है 1844 से लेकर 1940 में आए थे। रिचर्ड जो जर्मन भूगोलवेत्ता है। रिचर्ड कैसे हैं? रिचर्ड जर्मन भूगोलवेत्ता है, या जो यही नहीं, जर्मन जो एक निश्चयवादी भी है। कैसे हैं? जर्मन एक निश्चयवादी है, या जो है मानव भूगोल के पिता भी कहा जाता है, और यही नहीं, और इनको राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो है रिचर्ड किस शब्द का प्रयोग किए थे? रिचर्ड जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का प्रयोग किए थे। रिचर्ड जो है किनका अनुसरण किए थे? इन्होंने डार्विनवाद का अनुसरण किया था, इसीलिए इनको जो सामाजिक डार्विनवाद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसीलिए इनको सामाजिक डार्विनवाद भी कहा जाता है। इन्होंने मानव के अनुसार तीन अनुकूल दशाएं को बताया था। पहला स्थिति बताया था, दूसरा क्षेत्र बताया था, तीसरी सीमा बताया था। ठीक, इनकी जो रिचर्ड की जो पुस्तक आती है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और दूसरी पुस्तक आती है प्राणी की यात्रा। ये इनकी पुस्तक। ठीक है, आज जो है जो जर्मन भूगोलवेत्ता जो आज इनका जो टॉपिक ही खत्म होता है। अगर जब हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, हम लोग फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।